गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा की अगुवाई में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा का किया गया प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा गाजीपुर का लंका मैरिज हॉल के प्रांगण में प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु जी द्वारा नीम के प्रदेश के समस्त आयुष चिकित्सकों एवं यूनानी चिकित्सकों के 3 सूत्री मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देश दीपक पाल ने आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक के उत्पीड़न रोकने का आश्वासन दिया। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न जिलों के आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, बलिया, चंदौली, मधुबन, घोसी आदि जगहों से आए हुए चिकित्सक सम्मिलित हुए। नीमा गाजीपुर की अध्यक्ष डॉक्टर DK वर्मा ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। नीमा सेक्रेटरी डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर कीर्तिका जायसवाल आदि ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत कुमार भी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस का संचालन डॉक्टर UC राय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हैं, क्या रहा कार्यक्रम और इन लोगों ने कई तरह की समस्याएं भी बताई हैं, उसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, संघीय शक्ति होती है। संगठन हमेशा अपनी जो कमियां हैं विभाग में, जो इनके लिए परेशानियों का जो कारण है, उसके निदान के लिए इन्होंने जो भी अपनी डिमांड रखा है हम सरकार के सामने रख के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम थे जो पहले इन लोगों को छूट थी ऐसा करने के लिए, अब उस पर बीच की सरकारों ने रोक लगा दिया था। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ें इनके उस पर से हट जाए। और नीमा से जुड़े आज ये गाजीपुर की शाखा ने जो कार्यक्रम कराया, इसमें पूरे प्रदेश के हर जिले से लोग आए हुए थे। तो मुझको लगता है कि ये प्रदेश की समस्या है, देश की समस्या है इन लोगों की, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और विभाग की तरफ से जितना भी इन लोगों की सहूलियतें होंगी, जितनी मदद होगी, वो इस संगठन के लोगों से जुड़े सारे लोगों की। और मंत्री जी, अगर गाजीपुर में भी एक जो है मेडिकल होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर पिछले कई सालों से डॉक्टर और अन्य प्रोफेसरों की भारी कमी है, जिसके चलते कभी कभी जो छात्र वही टीचर को बनना पड़ता है। आपने मेरी बात को सुना नहीं कि पिछले कुछ महीनों में हम लोग लगातार नियुक्तियां करते जा रहे हैं। तो नियुक्तियां अस्पतालों के लिए होती है, नियुक्ति मेरे घर के लिए नहीं होती। हमने होम्योपैथ के अभी 422 डॉक्टर पोस्ट किया, 611 डॉक्टर आयुर्वेद के हमारे तुरंत पोस्ट होने जा रहे हैं। हमने 400 फार्मासिस्टों की आज तक नियुक्ति, जो पिछले 2019 से हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा, 400 करीब फार्मासिस्टों की पोस्टिंग किया है। तो ये पोस्टिंग जो होती है अस्पतालों के लिए है। जो कमियां हैं, अब हम कुछ दिन बाद मुझको लगता है कि हम सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे। होम्योपैथ के डॉक्टरों की संख्या बहुत पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी है। आयुर्वेद की 611 डॉक्टर उत्तर प्रदेश भर में जाके अपने विभागों में जुड़ जाएंगे। तो निश्चित ही जो संख्या की कमी थी टीचर्स की, डॉक्टर्स की, उसको हम मैक्सिमम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द कम ही दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी। मंत्री जी, अगर बात करें राम मंदिर की, जो 22 तारीख को इसका उद्घाटन होना है, ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद जो मदनी गुट है, उन्होंने सरकार की भागीदारी को अनुचित बतलाया है। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पर हमको नहीं सोचना चाहिए। बस भगवान राम लला अपने घर में विराजमान होंगे 22 तारीख को, उनके प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सारे देश को आमंत्रण जा रहा है। पूरा देश जब इस महायज्ञ में शामिल होकर अपनी आहुतियाँ देगा, तो ऐसे आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और सरकार न चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मंदिर बनाने का, सरकार को मानना है उस फैसले को, और उसी के तहत ये हुआ है। और मुझको लगता है कि कोई ऐसा इस देश में रहने वाला नहीं होगा इसकी आस्था के केंद्र भगवान राम के इस मंदिर से उसके तार न जुड़े हों। तो सारे लोग खुश हैं, पूरा देश आह्लादित है। अयोध्या एकदम सज सवर के तैयार है। 22 जनवरी का पूरे देशवासियों को इंतज़ार है। उसके बाद जब भगवान रामलला के मंदिर के पट खुलेंगे, तो पूरा देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हर हिंदू के कदम उस मंदिर की तरफ बढ़ जाए। सर, एक कर्नाटक के जो मंत्री है, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उनका ये कहना है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होना, ये पुलवामा हमले की तरह राजनीतिक स्टंट भी बतलाया इसको। देखिए, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी बोली भाषा पर जाइएगा, आपका मन भी उनकी बातों को सुन के आपको भी बुरा लगता है। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं, धर्म की आलोचना कर रहे हैं, रामचरितमानस की आलोचना कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि समय और काल
के दौर में वो स्वतः मिट जाएंगे। और ऐसी बातों को आपने देखा ना कि देश संज्ञान नहीं लेता, देश अपनी तरह से आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पे चल रहा है। और देश की प्रगति आपको पता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इन सारे आलोचकों के बावजूद देश प्रगति कर रहा है। हमारा लक्ष्य है विश्वगुरु बनना, हमारा लक्ष्य है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना, और ये सन 2046 तक देश ऐसी प्रगति पथ पर। सर, एक यूपी से जुड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर, जिसमें मायावती जी को शामिल करने की बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर मायावती शामिल हो जाती हैं तो 2024 चुनाव के बाद का उनका भरोसा कौन देगा? देखिए, ये सत्ता के लोलुप और स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है। लक्ष्य क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से सत्ता हथियाना। आपको पता है कि चुनाव का जो परिणाम आता है, ये गठबंधन 5 राज्यों के चुनाव के पहले बन चुका था। 5 राज्यों में इनके बीच सहमति नहीं बनी, उसके बाद गाली गलौज तू मैं आपने देखा है। 2024 का जब परिणाम जिस दिन निकलेगा, उस दिन यह गठबंधन टूट के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएगा, इसलिए कि यह स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता के लालची लोगों का गठबंधन।